हेलो हैकर्स, डार्क वेब को लेकर हमने कई सारी अफवाहें सुनी है। I really think you should stop. हमें नहीं पता उनमें से कितनी सच है और कितनी झूठ है, बट लर्नर्स आज के इस वीडियो में आप सभी को डार्क, डीप, हिडन और सरफेस वेब जैसे लेयर्स का पूरा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या है, एंड इवन आप खुद की डार्क वेब की वेबसाइट तक क्रिएट कर पाएंगे। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं लर्नर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ इंटरनेट, जिसमें हमारे पास डार्क, डीप, हिडन, सरफेस वेब सारी कैटेगरीज आ रही है। और अगर हमें इस कंसेप्ट को डिटेल में समझना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज यूआरएल। तो लर्नर्स, यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट मींस एक ऐसा यूनिक एड्रेस जो आपके इंटरनेट पे रखी हुई हर फाइल, फोल्डर, वीडियो को दिया जाता है ताकि उन्हें यूनिकली पहचाना जा सके, उन तक पहुंचा जा सके, और उसके लिए एड्रेस होना बहुत जरूरी है। इसी यूआरएल को हम वेब रिसोर्स यूनिक आइडेंटिफायर भी कहते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे रखे हुए हर रिसोर्स को, फाइल, फोल्डर्स, वीडियोस, टेक्स्ट फाइल्स, एनीथिंग, है ना, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यूआरएल हमारे काम आता है। ये दिखता कैसा है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है? तो सर यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करा जाता है प्रोटोकॉल को। एग्जांपल के तौर पे HTTP, HTTPS, उसके बाद :/ के बाद आपका डोमेन नेम आता है, फॉर एग्जांपल cspathshala.com। उसके अलावा यहाँ पोर्ट नंबर भी आ सकता है, ऑप्शनल है। जब पोर्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो 80, 81, 443, एनीथिंग, ठीक है, जिस पर वेबसाइट चल रही है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो अपनी पोर्ट खुद सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक पाथ विच मीन्स अ फोल्डर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने AUTH नाम का फोल्डर बना दिया, इमेजेस नाम का फोल्डर बना दिया, तो वो फोल्डर का नाम यहाँ पे आएगा। और अगर उस फोल्डर के अंदर कोई फाइल पड़ी है, जैसे AUTH नाम का फोल्डर था, उसमें login.php नाम की फाइल थी, तो वो फाइल का नाम यहाँ पे आएगा। और अगर उस पैकेट में, अगर उस रिक्वेस्ट में, अगर उस यूआरएल में आप कोई डेटा सेंड कर रहे हो, तो वो डेटा आपको यहाँ दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ID = 2। तो सर ये जो है यूआरएल का सिंटैक्स है। और जब हम इसे वाइड एरिया और जब हम इसे रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये कैसा दिखता है? ये दिखता है कुछ ऐसा, http://cs.com:81/AUTH। AUTH एक फोल्डर था, उसके अंदर हमने लिखा login.ashx, एक फाइल का नाम, और उसके आगे एक पैरामीटर है विच इज UID, जिसके अंदर वैल्यू है 129। बिल्कुल ऐसा ही दिखता है लर्नर्स एक यूआरएल। अब जरूरी नहीं है कि उस यूआरएल में सारे एलिमेंट्स हो, लेकिन दिखता तो ऐसा ही है। और इस यूआरएल को URI भी कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। हमने इसके बारे में क्यों पढ़ा? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको डार्क, डीप, हिडन वेब, सरफेस वेब, इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है तो आपको इंटरनेट का एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल ये है लर्नर्स, इंटरनेट हमें एक बात सिखाता है कि आज अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास जो भी चीज आपको एक्सेस करनी है उसका 100% जेन्युइन यूआरएल होना चाहिए सर। अब सर ये यूआरएल अगर आपके पास इंटरनेट की किसी रिसोर्स का नहीं है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ये इंटरनेट का रूल है। हमने कहा ठीक है, रूल हमें समझ आया, इंटरनेट कह रहा है कि अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज चलाना चाहते हो तो उसका यूआरएल आपके पास होना चाहिए। अब हम इस रूल को समझने के बाद लेयर्स ऑफ इंटरनेट को समझेंगे। सो लर्नर्स, हमारे पास जो लेयर्स ऑफ इंटरनेट आते हैं उसमें सबसे पहली जो हमारे पास लेयर है उसे हम कहते हैं सरफेस वेब। जब सरफेस वेब को समझ जाएंगे तब हम बाकी के लेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। सरफेस वेब की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बता रही है, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इज इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन एंड इजीली एक्सेसिबल टू एनीवन। इसके कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट का वो सारा डेटा, इंटरनेट का वो सारा हिस्सा जो इंडेक्स हो चुका है सर्च इंजन्स पे, जो सर्च इंजन्स आपको लाके दे सकते हैं, सर्च इंजन्स आपको दिखा सकते हैं। बिकॉज लर्नर्स, इंटरनेट ने क्या कहा, इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा है, अगर आपके पास उसका यूआरएल नहीं है तो आप वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि साइबर पाठशाला की वेबसाइट में जो आपका कोर्स का करिकुलम है, पूरा कोर्स का सिलेबस है, क्या आपको उसका यूआरएल पता है? तो आप कहोगे ऑब्वियसली नहीं सर, हम पूरा करिकुलम का एड्रेस याद कैसे रख सकते हैं? हमें कैसे पता होगा आपने करिकुलम कहाँ रखा है, उसका एड्रेस क्या है, वो याद कैसे रखेंगे? तो हमें याद तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट तो कह रहा है कि अगर आपके पास यूआरएल नहीं है तो आप वो डेटा कभी एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी मदद करता है हमारा सर्च इंजन। तो अगर आज हम हमारे सर्च इंजन फॉर एग्जांपल गूगल, याहू, डकडकगो, बिंग कहीं पे भी जाएं और वहां पे जाके उससे कहें कि भाई जो CS पाठशाला है, साइबर पाठशाला की वेबसाइट है, उसका करिकुलम का है, तो अगर हम उसे ये कीवर्ड दें, केवल CS पाठशाला है, साइबर पाठशाला, उसके साथ लिख दे करिकुलम या CPCH, तो ऐसा करने पे वो हमें यूआरएल्स लाकर देगा, वो हमें यूआरएल लाके देगा इन पेजेस का। और अगर ये यूआरएल लाके नहीं देता तो हम इन पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाते। तो सरफेस वेब की डेफिनेशन भी यही है कि सर हमने शायद ये बात सुनी हो कि इंटरनेट जो है वो डेटा से भरा हुआ है, इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा है, और इस बहुत सारे डेटा में, इस 100% डेटा में
केवल आज के टाइम पे हम 5% डेटा ही एक्सेस कर पाते हैं। इट मीन्स इंटरनेट पे इतना डेटा है लेकिन फिर भी हम 5% डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, और ये 5% डेटा सरफेस वेब ही कहलाता है, बिकॉज केवल 5% डेटा जो है सर्च इंजन इंडेक्स कर पाता है, सर्च इंजन आपको दिखा पाता है। और इस 5 के अलावा सर 95% ऐसा डेटा है जो सर्च इंजन आपको दिखा ही नहीं सकता, अलग अलग रीजंस की वजह से। एग्जांपल के तौर पे लर्नर्स, मान लेते हैं आपने सीपीसीएस के बैच को ज्वाइन कर रखा है, आपको एक पोर्टल दिया गया है जहां पर आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखते हो जो कि सिक्योर है। अब ऐसे में अगर एक हैकर या एक नॉर्मल सा यूजर इंटरनेट पे जाए, वहां पे जाके लिखे सीपीसीएच साइबर पाठशाला के बैच का नाम लिख दे और लिख दे कि डेली क्लास रिकॉर्डिंग, या आपका नाम लिख दे और आपका नाम लिख दे कि भाई मुझे राहुल की रिकॉर्डिंग्स देखनी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो रिकॉर्डिंग्स जो आपको आपके पोर्टल पे, आपकी वेबसाइट पे दी गई है, वो कोई भी सर्च इंजन पे सर्च करके देख पाए? डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये वो सारा डेटा है जो सर्च इंजन अपने रिजल्ट में, सर्च इंजन अपने आउटपुट में नहीं दिखा सकता, और न दिखाने के बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन जितना डेटा वो दिखा सकता है वो केवल 5% है, जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। एग्जाम्पल सर गूगल, याहू, फेसबुक है ना, और कई सारी ऐसी वेबसाइट जो आप डेली लाइफ में यूज लेते हो, उनके सारे एड्रेसेस, सारे यूआरएल्स सर्च इंजन आपको दिखा पा रहा है। जो डेटा नहीं दिखा पा रहा वो सरफेस वेब की कैटेगरी में नहीं आता। तो किस कैटेगरी में जाता है सर? वो सारा डेटा, लर्नर्स ध्यान देना, वो सारा 95% डेटा आ जाता है डीप वेब की कैटेगरी में। तो सरफेस ने तो कहा जितना डेटा सर्च इंजन दिखा सकता है वो सरफेस वेब है। डीप वेब ने कहा कि जितना भी डेटा सर्च इंजन नहीं दिखा सकता, चाहे वो यूआरएल्स किसी भी वजह से नहीं दिखा पा रहा है, चाहे वो कोई डेटा है जो किसी भी रीजन से नहीं दिखा पा रहा है, वो सारा डेटा, वो पूरा 95% डेटा डीप वेब कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपका पोर्टल नहीं दिख रहा है, या किसी और को आपका पोर्टल नहीं दिख रहा है ना गूगल पे सर्च करने पे, या अगर मैं आज गूगल पे सर्च करूं कि भाई मुझे राहुल का जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो दिखा दो, राहुल की फेसबुक प्रोफाइल में उनने क्या क्या डिटेल्स डाली हुई है जो प्राइवेट है वो दिखा दो, या फिर राहुल किससे चैटिंग कर रहे हैं मुझे वो चैट्स दिखा दो। सारा डेटा है तो ऑनलाइन ही, सारा डेटा सर्वर्स पे पड़ा है, ऑनलाइन पड़ा है, हम भी यूज ले रहे हैं। लेकिन हमारे अलावा सर्च इंजन उस डेटा का यूआरएल किसी को नहीं दे रहा, और इसके अलग अलग रीजंस हैं। और रीजन से हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा कि रीजन कोई भी हो सर, अगर सर्च इंजन कोई डेटा रिजल्ट में नहीं दिखा सकता, अगर सर्च इंजन कोई यूआरएल, कोई एड्रेस अपने रिजल्ट में नहीं लाके दिखा सकता, तो वो डीप वेब कहलाएगा। हमने कहा ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका प्राइवेट डेटाबेस का डेटा, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, एनीथिंग। हमने कहा ओके, अगर हम बात करें डार्क वेब की, तो वो क्या है फिर? अब इस डीप वेब में 95% डेटा जो है, इस डेटा में बहुत अलग अलग कैटेगरीज का डेटा है, और अलग अलग वजहों से वो सर्च इंजन अपने रिजल्ट में नहीं दिखा पा रहा। तो इसी 95% डेटा में कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इलीगल एक्टिविटीज कर रही है लर्नर्स। इसका कोई पर्टिकुलर पार्टीशन नहीं बना, ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर हिस्सा नहीं है इंटरनेट का। इसका ये कहना है, ये कैटेगरी है जो कह रही है कि सर इंटरनेट का वो सारा डेटा, वो सारी वेबसाइट्स जो डीप वेब की कैटेगरी में आती है, इट मीन्स इंटरनेट की वो सारी वेबसाइट जो गूगल या कोई भी सर्च इंजन लिस्ट नहीं कर पा रहा, इंडेक्स नहीं कर पा रहा, और उन वेबसाइट्स में अगर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, तो वो सारी वेबसाइट्स डार्क वेब की कैटेगरी में काउंट करी जाएगी। अब वो डार्क वेब की कैटेगरी में हमारे पास ऑनलाइन लिंक्स भी आ जाते हैं, टॉर ब्राउजर्स भी आते हैं जिनकी मदद से हम उन्हें एक्सेस करते हैं, और कई ऐसी वेबसाइट आती है जहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हिडन वेब की, तो इसका क्या मतलब है? सो लर्नर्स, कंसेप्ट ये है, ये 95% डेटा अलग अलग वजहों से सर्च इंजन नहीं दिखा पा रहा। बिना यूआरएल के हम इस डेटा को कभी एक्सेस कर नहीं सकते। इसी डेटा में कई ऐसी वेबसाइट भी है जहां पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जिसे हम डार्क वेब की कैटेगरी में डाल चुके हैं। ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन या हिस्सा नहीं है, ये बात हमें पता है। बट सर ये 95% डेटा में बहुत सारा ऐसा डेटा भी है जो आज तक ढूंढा ही नहीं गया, जिनके एड्रेसेस आज तक किसी के पास नहीं पहुंचे। सर्च इंजन दिखाए चाहे ना दिखाए, किसी ह्यूमन के पास भी इनके एड्रेसेस नहीं है, इनके ओनर को छोड़ के। एक एग्जांपल लेते हैं हिडन वेब को अच्छे से समझने के लिए। मान लेते हैं लर्नर्स, आज 3 दोस्त हैं, है ना, तो ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है और ये यूजर 3 है। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल सी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब इस वेबसाइट का जो यूआरएल है, इस वेबसाइट का जो एड्रेस है, वो केवल इन 3 दोस्तों के पास है। तो अगर कोई एड्रेस पूरे वर्ल्ड में केवल 3 जनों के पास है, पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में केवल 3 जनों के पास ये एड्रेस है, केवल ये 3 जने इस एड्रेस पे जाते हैं, इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और इसे यूज लेते हैं। हो सकता है इन लोगों के लिए कोई प्राइवेट चैटिंग प्लेटफॉर्म हो, बट द पार्ट इज इनके अलावा यूआरएल किसी को नहीं पता। तो हम इसे किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? क्या ये सरफेस वेब में काउंट
क्या ये सरफेस वेब की कैटेगरी में काउंट करी जाएगी, या डीप वेब, या डार्क वेब, या हिडन वेब? सर ये जाएगी डायरेक्ट हिडन वेब की कैटेगरी में, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में अगर कोई यूआरएल 3 जनों को पता है तो वो हिडन ही है। और ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर किसी वेबसाइट को किसी ने बनाया है तो उसके पास उसका एड्रेस तो होगा। तो हिडन वेब में भी जितनी भी वेबसाइट, जितना भी कंटेंट है, इसे जिसने बनाया है उसके पास तो उसका एड्रेस है, या उसके सिलेक्टेड लोगों के पास तो उसका एड्रेस है, लेकिन वो 2, 4, 5, 10 लोगों के अलावा पूरे वर्ल्ड में किसी को एड्रेस नहीं पता है। एंड दैट्स व्हाई ये हिडन वेब कहलाता है। अब सर इस हिडन वेब में सब कुछ आ सकता है, काफी चीजें, चाहे मैरियानास वेब हो, चाहे वो अलग अलग वेबसाइट्स हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो जिन्हें आप डार्क वेब या फिर हिडन वेब से लिंक करते हो, अलग अलग नाम आप जिन प्लेटफॉर्म्स को देते हो। जो नहीं मिला है उसका स्टेटस हिडन है, जिसका एड्रेस सबको नहीं पता उसका स्टेटस हिडन है, और वो हिडन वेब की कैटेगरी में ही काउंट करा जाएगा। लेकिन मान लेते हैं सर इन तीनों दोस्तों में से जो यूजर ए था, इसने क्या करा, इस वेबसाइट का यूआरएल अपने एक और दोस्त को दे दिया, एक ऐसा फ्रेंड जिसकी एक ब्लॉग वेबसाइट चलती थी। अब इसने क्या करा, अपनी वेबसाइट के ब्लॉग्स में गया और वहां पे जाके उसने ये यूआरएल शेयर कर दिया। इस यूआरएल पे जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या होता है, एक प्रॉपर ब्लॉग लिख के अपलोड कर दिया। अब इसका जो ब्लॉग है वो गूगल भी आपको दिखा रहा है। तो अब ये वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में काउंट करी जाएगी? सर ये वेबसाइट अब काउंट करी जाएगी सरफेस वेब में, बिकॉज गूगल अब इस वेबसाइट को और इसके डेटा को इंडेक्स कर रहा है। और अगर हमने यहाँ पे देखा कि सर इस वेबसाइट पे तो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, गूगल ने देखा कि यहाँ तो वेपन्स या ड्रग सेल हो रहे थे शायद, तो उसने क्या करा, उसने इस वेबसाइट को हटा दिया, ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया, इंडेक्सिंग से हटा दिया। अब इस सिचुएशन में ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है और ये गूगल पे लिस्ट भी नहीं हो रही है, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी एवरीवन? वेरी गुड सर, इसकी कैटेगरी बन जाएगी डार्क वेब। आई होप आप सभी को डीप वेब, डार्क वेब, हिडन वेब ये तो समझ आ गया है। अब सवाल यह है कि डार्क वेब पे ये लोग छुपे कैसे रहते हैं, जो क्राइम कर रहे हैं वो खुद को बचा कैसे पाते हैं, डार्क वेब आपको अनोनिमस कैसे रखता है, क्या राज है डार्क वेब का, और क्या रीजन है जिसकी वजह से डार्क वेब के यूजर को उसकी वेबसाइट को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो इसका आंसर लर्नर्स यहाँ पे है, जहां हमें पता पड़ रहा है कि हाउ डार्क वेब मेक्स यू अनोनिमस। पहले कंसेप्ट समझना होगा कि डार्क वेब आपको अनोनिमस कैसे बना रहा है। सबसे पहली चीज सर, डार्क वेब जैसे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। पहला फिल्टर आता है कि आपको चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर विच इज टॉप ब्राउजर या ऑनियन ब्राउजर, है ना। आप इसे किसी भी नाम से जानते हो, विदाउट दिस ब्राउजर हम डार्क वेब का कंटेंट एक्सेस नहीं कर पा रहे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, अगर आपको इंटरनेट का कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो यूआरएल तो आपको पता ही होना चाहिए। सर डार्क वेब के जो यूआरएल्स है ना वो याद नहीं रखे जा सकते। आप देखो बिल्कुल ऐसा दिखता है डार्क वेब का यूआरएल, जिसका एक्सटेंशन में एंड में .onion लिखा हुआ दिखेगा, जिसे हम ऑनियन लिंक या ऑनियन डोमेन भी कहते हैं। बट क्या हमारे लिए इस डोमेन को, इस यूआरएल को याद रखना फिजिबल है? बिल्कुल नहीं। तो हम इसे सर्च कैसे करें? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए इसे सर्च करना। और इतना ही नहीं लर्नर्स, मान लेते हैं किसी तरीके से अगर आपको ये यूआरएल मिल भी जाता है, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा, तो अगर आपको यूआरएल मिल भी जाता है बट स्टिल ये यूआरएल डायनामिक है, इसका नेचर डायनामिक है, यानी हर कुछ देर में ये चेंज होता रहेगा और इसका ओनर जब चाहे इसे बदल सकता है, जब चाहे इसे चेंज कर सकता है। तो अगर आपने बहुत मेहनत करके यूआरएल ढूंढ भी लिया, उसे अपनी मशीन में कॉपी कर लिया कि मुझे जब भी वेबसाइट चाहिए होगी मैं जाके एक्सेस कर पाऊंगा, बट आप देखोगे शायद नेक्स्ट डे ही ये वेबसाइट बंद हो चुकी होगी। आप इस यूआरएल से इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि यूआरएल चेंज हो चुका है। सो लर्नर्स, इन रीजन से डार्क वेब काफी सिक्योर रहता है। और मान लेते हैं अगर आपको नया का नया डोमेन मिल भी गया, एक बिल्कुल नई वेबसाइट का यूआरएल मिल भी गया, ऐसी सिचुएशन में भी आप उस वेबसाइट की मदद से उसका जो ओनर है उस ओनर को नहीं पकड़ सकते, वो ओनर जो सर्वर पे उसको नहीं पकड़ सकते। रीजन, वेबसाइट से सर्वर तक जाने के लिए आपको 3 फेक प्रॉक्सी एड्रेसेस, 3 फेक आईपी एड्रेसेस दिए गए हैं, तीनों में से एक भी रियल नहीं है। इट मींस आपकी वेबसाइट की मदद से अगर आप सर्वर का आईपी ढूंढना चाहो, आपके अटैकर का, इस डार्क वेब के यूजर का एड्रेस ढूंढना चाहो, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अटैकर से पहले 3 फेक आईपीज मिलेगी, जिसको क्रॉस करके अटैकर तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है लर्नर्स, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इन्हीं चार रीजंस की वजह से डार्क वेब इतना सिक्योर है, आपको इतना अच्छे लेवल पे सेफ रख पाता है। क्या सर यहाँ पे कोई लूप होल है? क्या हम डार्क वेब के इस यूजर को फिर भी पकड़ सकते हैं? तो डेफिनेटली पकड़ सकते हैं, अगर आप वेब पेन टेस्टिंग करें तो। क्योंकि यूआरएल्स की मदद से आपको वेबसाइट मिलती है और इस वेबसाइट में आप जो भी कंटेंट लिखते हो, जो भी डेटा लिखते हो, जो भी इंफॉर्मेशन देते हो, वो एट द एंड भले ही 3 आईपी से होती भी जाए या 10 आईपी से होती भी जाए, वो जाएगी तो सर्वर पे ही।
वो स्टोर तो सर्वर पे ही होगी। उस डार्क वेब का यूजर उस डेटा को तो देखेगा तभी तो डील कर पाएगा। एग्जांपल के तौर पर चाहे आपका एड्रेस ही क्यों ना हो या आपकी इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, तो जो भी डेटा जाता है हम यहाँ पे मैलिशियस कोड लिख देते हैं और जब ये एग्जीक्यूट होता है यानी जब हम वेबसाइट में कमी ढूंढ लेते हैं तो हम इस कमी के जरिए सर्वर को एक्सेस कर पाते हैं सीधा डेवलपर तक, यानी सीधा उस डार्क वेब के ओनर तक पहुंच पाते हैं। सो लर्नर्स, यही कंटेंट जब अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, एक स्टूडेंट ने बोला कि क्या सर डार्क वेब पे वेबसाइट बनाना इतना आसान है? सो द आंसर इज यस। और ये कैसे पॉसिबल है? देन लेट मी शो यू। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। इन दैट केस CPCS साइबर पाठशाला सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. So learners, यहाँ पे हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। So अब इस काली मशीन के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारी डार्क वेब की वेबसाइट होस्ट हो सके, तो हम आ गए अपने टर्मिनल पे। सबसे पहले रूट परमिशंस ले लेंगे, थोड़ा जूम इन कर लेंगे और अब कमांड लिखेंगे apt install tor। आपको सबसे पहले ये tor नाम को जो टूल है जो tor प्रॉक्सीज मैनेज करता है इसे इंस्टॉल करना है, बिकॉज इसी की मदद से आपकी वेबसाइट डार्क वेब पे होस्ट होगी। और जब तक सर ये टूल इंस्टॉल हो रहा है, हम वाई लिख के एंटर प्रेस कर रहे हैं, जब तक ये टूल इंस्टॉल हो रहा है हम अपनी एक नॉर्मल सी वेबसाइट बना के अपनी मशीन अपने लोकल होस्ट की पोर्ट 80 पे पहले उसे होस्ट करेंगे। तो हमने एक न्यू टैब ओपन करा, यहां से हमने रूट परमिशन ले ली और अब हमने यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा कमांड लिखा लर्नर्स, विच इज सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। जैसे ही हमने कमांड रन करा, अपाचे 2 कर देते हैं और सर्विस की स्पेलिंग भी सही कर देते हैं। जैसे ही लर्नर्स हमने एंटर प्रेस करा, मेरे डिवाइस में अपाचे सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ। अपाचे ने HTTP सर्विस को चालू करा और पोर्ट 80 को ओपन कर दिया और उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन विच इज var www html, उस HTML लोकेशन के अंदर जो भी डेटा था वो उस पोर्ट पे होस्ट कर दिया, उस पोर्ट पे शेयर कर दिया। कैसे पता ये सारी चीजें? तो आइए देखते हैं। अगर अब मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मली अपने ब्राउजर में जा रहे हैं हम और ब्राउजर में जाके अपना एड्रेस लिखेंगे विच इज लोकल होस्ट एंड कॉलन पोर्ट 80। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे इस पोर्ट पे एक वेब पेज चल रहा है, एक डिफॉल्ट पेज जो अपाचे की मदद से, अपाचे टूल की मदद से हमें शो करा गया है, जो मेरी पोर्ट 80 पे चल रहा है। अगर इसके अलावा आप अगर लोकल होस्ट ना लिख के अगर अपना IP भी लिखते 127.0.0.1 कॉलन 80, तो भी हम ये सेम पेज एक्सेस कर पाते, बिकॉज ये मेरी मशीन की पोर्ट 80 पे चल रहा है। बट क्या ये अभी कोई डार्क वेब पे होस्ट हो रहा है? क्या इसके पास कोई ऑनियन लिंक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर अब मैं इसे ऑनियन लिंक पे होस्ट करना चाहूँ, इसे डार्क वेब पे होस्ट करना चाहूँ, तो ये कितना ईजी होगा? कुछ नहीं लर्नर्स, हमने जो टूल इंस्टॉल करा था, tor नाम को जो टूल इंस्टॉल करा था, उसी की मदद से फिजिबल होगा। फिलहाल ये टूल इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इस टूल का इंस्टॉलेशन होता है, हम सबसे पहले इस टूल को एक बार रन करेंगे, tor लिख के एंटर प्रेस करेंगे और ये करते ही ये tor अपना सर्किट बनाएगा और जैसे ही वो सर्किट 100% बनेगा, हम उस टूल को रोक कर थोड़ी सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा tor, एंटर प्रेस करा, आप देखोगे यहाँ पे इसने अपना सर्किट बनाना स्टार्ट करा है। पहली बार जब आप इसे यूज लोगे, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, है ना। आप बीच बीच में एंटर बटन प्रेस कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो और अगर आपको लगे कि काफी देर तक ये कुछ पर्टिकुलर नंबर पे स्टक हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल 30% पे अगर ये रुका रहे बहुत देर तक, तो कुछ देर बाद मैं इस प्रोसेस को रोक के फिर से स्टार्ट कर दूंगा। यानी Ctrl+C करके प्रोसेस रुका और tor लिख के फिर से एंटर प्रेस कर दिया, तो हम देखेंगे कि वो जो प्रोसेस रुका था वो स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल वेट करना है इसका 100% सर्किट बनने तक का। सो लर्नर्स, एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो 100% क्रिएट हो चुका है। अब हम इस टूल को Ctrl+C की मदद से रोक देंगे, बिकॉज हमें इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। उसकी सेटिंग्स में जाके इसे कहना है कि हमारी पोर्ट 80 पे जो वेबसाइट चल रही है उसे डार्क वेब पे होस्ट कर दो। तो हमने डिस्प्ले को क्लीन करा, हमने कमांड लिखा cd/etc एंड देन / हमें tor की लोकेशन में जाना है, तो हमने यहाँ पे लिखा tor, देखा tor नाम का फोल्डर है, वहां पे हमने एंटर प्रेस कर दिया और ls कर दिया। तो हमारे सामने एक फाइल आ चुकी है जिसका नाम है learners .rc। मेक श्योर आप रूट परमिशन जरूर ले लें ताकि आप इस फाइल में एडिटिंग कर सकें। हमने यहाँ पे लिखा gedit या फिर माउस पैड, कोई भी फाइल एडिटर का नाम, ठीक है, स्पेस फाइल का नाम, एंटर प्रेस करा, ये फाइल ओपन हो चुकी है। इस फाइल में वैसे तो बहुत सारी लाइंस, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, बट हमें यहाँ पे चाहिए हमारे काम का tor का कंटेंट, बट हमें यहाँ पे चाहिए वो कंटेंट जिससे हम अपनी वेबसाइट होस्ट कर सके। तो उसके लिए लर्नर्स आप Ctrl+F करोगे सर्च करने के लिए और टाइप करोगे हिडन।
ये लिख के जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको कुछ लाइंस जो है वो हाईलाइटेड होती हुई दिखेगी। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से। सबसे पहला हिडन या हाईलाइट हुआ था, तो जब हमने इसे स्क्रॉल डाउन करा तो हमने देखा सर यहाँ पे हिडन लाइन से रिलेटेड या हिडन वर्ड से रिलेटेड कई सारी लाइंस है, काफी सारा कंटेंट है, जिसमें हमारा ध्यान गया लाइन नंबर 71 और 72 पे। इन दोनों लाइंस में क्या लिखा है सर? यहाँ पे सबसे पहले लिखा है हिडन सर्विस DIR यानी डायरेक्टरी, वो लोकेशन जिस पे सारा डेटा स्टोर करा जाएगा हिडन सर्विसेज का या मैनेज करा जाएगा। और उसके अलावा हिडन सर्विस पोर्ट यानी कि इस पोर्ट को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट 80 लिखा है और हमारा लोकल होस्ट का IP लिखा हुआ है। और ऑब्वियस है कि हमारी वेबसाइट भी पोर्ट 80 पे चल रही है, तो अगर मैं इसे डार्क वेब पे होस्ट करना चाहता हूं, इन दैट केस मैं इस हैश को हटा दूंगा, इन दोनों लाइंस को एक्टिवेट कर दूंगा एंड दैट्स इट। पोर्ट हमारी 80 ही है, दोनों लाइंस को हमने बस एक्टिवेट करा है, Ctrl+S की मदद से सेव कर दिया एंड देन एग्जिट कर दिया। हमें बस इतना सा चेंजेस करना था लर्नर्स, इतना सा कॉन्फ़िगरेशन करना था। अब चाहे मैं किसी भी लोकेशन पे हूँ, जैसे ही मैं tor कमांड रन करूंगा मेरा सर्किट भी क्रिएट हो जाएगा और वो जो लोकेशन दे रखी थी हिडन सर्विस DIR के आगे, उस लोकेशन पे मेरा सारा डेटा जो डार्क वेब की होस्टिंग से रिलेटेड डेटा है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ हमारा सर्किट 100% बन चुका है। हम एक नए टैब में गए और उस लोकेशन पे गए जहां हमारा सारा डेटा पड़ा है, जिसमें हमने लिखा cd/var/lib/tor/hidden service। ये लिख के एंटर प्रेस करा तो हमारे पास आप देख सकते हो कुछ फाइल फोल्डर्स बने हुए हैं डार्क वेब होस्टिंग से रिलेटेड। इसमें एक फाइल है होस्ट नेम नाम से, शायद इस होस्ट नेम नाम की फाइल में हमारा ऑनियन लिंक पड़ा हो, तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा cat स्पेस होस्ट नेम। डिस्प्ले को मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। जैसे मैं कमांड लिख के एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे दिखाएगा कि इस होस्ट नेम के अंदर हमारा ऑनियन डोमेन लिंक पड़ा है। कैसे चेक करें ये सही है या नहीं? तो आपको बस किसी भी टॉप ब्राउजर में जाना है, इस लिंक को पेस्ट करना है और आप देख पाओगे कि आप लोग इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हो। तब तक के लिए जब तक मैंने इस टूल को चालू रखा है, जैसे ही Ctrl+C करके मैं सर्किट एंड कर दूंगा ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। देखते हैं ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही लर्नर्स। तो हम सबसे पहले टॉप ब्राउजर को स्टार्ट करेंगे। सो लर्नर्स, टॉप ब्राउजर को रन करने के लिए हम टॉप ब्राउजर के फोल्डर में गए, ये स्टार्ट और डेस्कटॉप का आइकन जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। हमें पूछेगा कि आप इसे लॉन्च करना चाहते हो, हम कहेंगे यस और हमारा टॉप ब्राउजर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हमें इसका कनेक्शन क्रिएट करना है ताकि ये टॉर सर्किट से कनेक्ट हो सके और हमारे सारे कम्युनिकेशन करवा सके, है ना। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करा, अभी अपने सर्किट को बनाना स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद ये ब्राउजर सही से काम कर पाएगा, हमारे लिए सर्फिंग कर पाएगा। जैसे ही इसका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा हम इसमें अपना वो ऑनियन लिंक पेस्ट करेंगे, जो कि अभी तक केवल मेरी मशीन में चलने वाली एक वेबसाइट थी, लेकिन शायद अब वो वाइड एरिया नेटवर्क में ऑनियन कम्युनिटी में अब वो होस्ट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे जाके सर्च करा, सर्च में अपना एड्रेस पेस्ट करा, कंप्लीट एड्रेस, और एंटर प्रेस कर दिया। और आप देखोगे लर्नर्स कि हमारा वही वेब पेज जो हमें अब तक अपाचे के वेबसाइट पे दिख रहा था, वही वेब पेज आप सभी को यहाँ पे विजिबल होगा। और आप लोग भी अगर इस URL के जरिए एक्सेस करते तो आपको भी ये पेज विजिट होता, वो तब तक होता जब तक मैं उस एड्रेस को ओपन रखता। बट फिलहाल मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ, मैं उस एड्रेस को बंद कर रहा हूँ, यानी ये जो हमारा टॉर टूल चल रहा था उस सॉफ्टवेयर को, उस टूल को मैं बंद कर दूंगा। तो हम गए टॉर में, हमने यहाँ पे Ctrl+C करा, कनेक्शन रुक गया। हमारा टॉप ब्राउजर का जो पेज था वो पेज लोड नहीं होगा। आप सब लोग इसे ट्राई करके जरूर देखें। आई होप आज का कंटेंट आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बीइंग एनोनिमस का कंसेप्ट बताऊंगा, जिसमें आप अपना IP, मैक एड्रेस, यूजर एजेंट और कई सारी वो इन्फॉर्मेशन छुपा पाओगे जिसकी वजह से आपको कोई भी ट्रैक कर पाता है।